इंडियन फुटबॉल के साथ फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ये एक चीज चली आ रही है कि अगर कुछ अच्छा होता है और उसके बाद तुरंत ही कुछ गलत हो जाता है, इट्स ऑलवेज वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैक। अभी बिल्कुल कुछ इसी तरीके की चीज हुई है। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को नहीं भेजा जाएगा एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये इसलिए डिसीजन लिया गया है, ये उन्होंने रूल बनाया है कि अगर आप एक टीम स्पोर्ट में हैं और आप अगर अपने स्पोर्ट के टॉप 8 नेशंस में नहीं आते हैं तो आपको नहीं भेजा जाएगा खेलने के लिए। तो ये डिसीजन जो है ये हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिया है। और 2002 से एक अंडर 23 अफेयर रहा है। एशियन गेम्स होते हैं जिसमें से सिर्फ 3 प्लेयर जो हैं वो आपके 22 या उसकी एज के ऊपर के हो सकते हैं। और इंडिया क्योंकि कहीं पे भी नहीं है अभी टॉप 8 में, तो इस वजह से जो है ये डिसीजन लिया गया है, आप नहीं खेल सकते एशियन गेम्स में। और एक चीज है कि आईओए जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है प्लस जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको लेटर लिखा था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट में लास्ट एक ईयर में टॉप 8 में होने चाहिए, तो आपको तभी कंसिडर किया जाएगा एशियन गेम्स में पार्ट लेने के लिए। लेकिन इंडिया अभी करंटली 18 स्पॉट पे है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में, इस वजह से जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अलाउ नहीं किया है। तो एआईएफएफ के सेक्रेटरी शजी प्रभाकरन का इस डिसीजन पे ये कहना है कि ये एक गवर्नमेंट का लिया हुआ डिसीजन है, तो हमको इसकी तालीम करनी होगी, वी हैव टू अबाइड बाय इट, बट वी विल मेक एन अपील टू द गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द डिसीजन एज फार एज फुटबॉल इज कंसर्न। दुख की बात है क्योंकि अंडर 23 के लड़कों को एक मौका मिल सकता था अच्छा, जहां पर वो बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं एशिया की जैसे साउथ कोरिया, जापान, उनके अगेंस्ट खेल सकते थे। और प्लान ये था कि ईगोर्स टी मैच इस अंडर 23 साइड को लेके जाते और यहाँ पर जो है एक अच्छा एक्सपोजर मिलता हमारे लड़कों को। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है हाथ से चली गई है ऐसा लग रहा है अभी तक। आई होप कि जो अपील दी जाएगी उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ये देखिए, अब इस तरीके की जो चीजें हैं ना, ये हमारे लिए खुद के बनाए हुए अड़चने हैं, खुद के बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स है जो इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट रोकते हैं। क्यों आप नहीं भेजना चाहते अपनी टीम को? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार के ही तो आएंगे, लेकिन फिर एक्सपोजर कैसे मिलेगा? और अगेन जो ये मैं जैसा पहले भी बोला था, एक सिनर्जी की जरूरत है। जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी मतलब लोग हैं इस कंट्री में और जो भी चाहते हैं कि हम कलेक्टिवली अच्छा करें, ना केवल कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स में, बट फुटबॉल भी एक हिस्सा है। अगर हमारे कोई एथलीट्स इंडिया को ट्रैक एंड फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी क्रिकेट टीम है अगर वो कुछ करती है, और जितने भी मतलब स्पोर्ट्स हैं, अगर बॉक्सिंग में कोई हमारे लिए मेडल लेके आ रहा है, वेट लिफ्टिंग में मेडल लेके आ रहा है, हमको सबको खुशी होती है। तो सेम चीज फुटबॉल के लिए भी लागू होती है। अगर इतने सारे स्पोर्ट्स में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है तो एक इंडिया की फुटबॉल टीम भी है, उसको हम इस तरीके से डिस्करेज नहीं कर सकते। पिछले एशियन गेम्स में भी यही सेम चीज हुई थी। तो ये एक बड़े दुख की बात है कि आप इंडिया को नहीं भेज रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका एक बनाया हुआ रूल है कि टॉप 8 टीम में आप होने चाहिए, और क्योंकि अभी रैंक हमारी 18 थे इसलिए नहीं भेज सकते। तो मुझे तो देखिए ये चीज समझ नहीं आ रही है, और अभी एक एक्सपोजर देने का और एक मोमेंटम हासिल करने का एक बहुत अच्छा चांस है हमारे पास। बिकॉज अभी हमने जिस तरीके से देखा है कि हमारे पिछले कुछ रिजल्ट्स रहे हैं सीनियर टीम के, एक अच्छी वाइब चल रही है इस समय इंडियन फुटबॉल को लेके, एक वेव आ चुकी है जब सब इंडियन फुटबॉल की बात कर रहे हैं, सब इंडियन फुटबॉल के बारे में जानना चाह रहे हैं। और उस फेज में अगर इस तरीके की चीज होती है, और किसी और ने नहीं किया, या किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं हुई है, ये हमने ही किया है, हमारी मिनिस्ट्री का ही डिसीजन है। तो ये सब सुन के बहुत दुख होता है कि हम खुद मतलब क्यों नहीं इस तरीके की चीजें जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं आपस में, और अपने आप को ही रोक रहे हैं उस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। जितनी इंटरनेशनल फुटबॉल जिस जिस लेवल पे हमको अवेलेबल है खेलने के लिए, हमको खेलनी चाहिए। उसी से ही हमारा डेवलपमेंट होगा, और जितना हम ज्यादा खेलेंगे उतने हम बेहतर होंगे, क्योंकि हम जाएंगे, हम गलतियां करेंगे, अब गलतियां करेंगे तो उसी से ही तो सीखेंगे ना। लेकिन जब तक आप जाएंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है दुनिया में और किस तरीके से बाकी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर आप अपने ही बबल में रहेंगे और फिर आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। तो ये एक डिसीजन है जो डेफिनेटली जिस पे विचार होना चाहिए, जिस पे वापस से जो है एक मीटिंग होनी चाहिए। और मतलब मीटिंग भी होने की जरूरत नहीं, इट्स अ नो ब्रेनर। आपको यहाँ पर फुटबॉल के लिए एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो फुटबॉल ने मोमेंटम पकड़ा हुआ है आप उसको किल नहीं कर सकते इन डिसीजन से। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ है ये न्यूज सुन के, एंड आई रियली फील फॉर आवर अंडर 23 बॉयज। और एक जो हमको दिख रहा था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें, लेकिन फिर अगेन इस तरीके की चीज हो जाती है। 1951 और 1962 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम एशियन गेम्स के। ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया इस टूर्नामेंट में या हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है,
लेकिन हम अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से हम इस लेगेसी को आगे लेके जा सकते हैं। हाँ, आई नो कि ये सीनियर टीम का टूर्नामेंट नहीं है जैसे पहले होता था, 2002 के बाद से सिर्फ एक अंडर 23 टूर्नामेंट रह गया है, लेकिन जहां भी हम हमारी टीम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और ये एक चीज बड़ी मुझे अजीब लगती है कि यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल कारणों की वजह से जो है पार्टिसिपेशन नहीं रोका जा रहा है, हम ही खुद रोक रहे हैं। तो ये चीज जो है समझ नहीं आ रही। तो क्या है आपके इसके बारे में विचार? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये तो हो गई इंडियन फुटबॉल की बात। एक दूसरी जो खबर है, जो मतलब मैं अब क्या बोलूं इसके बारे में, मतलब इस बंदे ने पूरा जो है दिमाग खराब करके रख दिया है बिल्कुल बुरी तरीके से। रोमेलू लुकाकू जो हैं वो नेगोशिएट कर रहे थे अपना मूव यूवेंटस के साथ जब इंटर प्रिपेयर कर रही थी चैंपियंस लीग फाइनल खेलने के लिए। और इंटर के स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया लुकाकू को, सिर्फ 30 सेकंड की फोन कॉल हुई है, कि वो अब उनके प्लान्स में नहीं है। और अब इंटर भी जो है कॉल ऑफ कर दिया उन्होंने डील को, और वो अब चेल्सी को कोई बिड सबमिट नहीं करने वाले हैं रोमेलू लुकाकू के लिए। तो भाई मतलब क्या ही बोला जाए, ये ऐसा बंदा, ऐसा गलीच मतलब बंदा मैं कहूंगा कि किसी भी तरीके की, मतलब ठीक है हम डिस्कस करते हैं कि लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न गेम एनीमोर, लेकिन भाई ये क्या हरकत है? मतलब अब मैं यहाँ पर माफी मांगना चाहूंगा सारे इंटर फैंस से और अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि स्कैम मुझे लगा था शुरू में कि इंटर ने किया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये बंदा ही बेकार है। मतलब लग क्या रहा है, पहले ही पता था मुझे बंदा बेकार है, लेकिन इस तरीके की हरकत ही इंटर के साथ भी कर देगा ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था ये इंटर और लुकाकू की स्कीम है, लेकिन लुकाकू के साथ खुद ही कुछ प्रॉब्लम है। और जब इंटर 35 मिलियन तक पहुंच गई थी और लग रहा था कि अब डील हो जाएगी चेल्सी और इंटर की, वहां पे आके अब यूवेंटस का नाम आ जाता है इसके बीच में। और यूवेंटस की भी ये कंडीशन है कि जब तक वो लाहोविच को नहीं बेचते वो लुकाकू के लिए बिड नहीं डालेंगे ऑफिशियल चेल्सी को। और अब लाहोविच जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनका पीएसजी से लिंक आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो है अब लुकाकू की डील पे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर अब चेल्सी जो है फंस गई है लुकाकू के साथ। क्या ही बोला जाए इस बंदे को, ये अपने ऑप्शंस खुद ब्लॉकआउट कर रहा है। सऊदी अरेबिया जाना नहीं, पहले ये था इंटर इंटर इंटर, और अब एकदम से यूवेंटस का नाम आ गया बीच में। तो मतलब ये बंदा तो यार, मतलब मैं क्या बोलूं, शनि की तरह बन के बैठ गया है। कुंडली में जैसे शनि आ जाता है 7 साल तक और आपका समय खराब हो जाता है, वैसे ये बंदा बैठ चुका है। और अब इसका कुछ इलाज समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अब यहाँ पर आप इसको भगाओगे, टर्मिनेट करोगे कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप करोगे? मैं बस फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। मैं बस इस बंदे को दूर देखना चाहता हूँ, इस बंदे को हटाओ चेल्सी से बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैसे भी इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, इसको मतलब जो करना है करो यार, इसको हटाओ भाई। और अब यूवेंटस भी अब आएगी कि नहीं आएगी समझ नहीं आता, लेकिन इंटर के साथ इतना बड़ा धोखा, देर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस सीरियसली। क्या ही बोल सकते हैं। अब पहले शुरू में लगा था कि स्कैम है, लेकिन अगेन यहाँ पर अब फिर इंटर को बेवकूफ बना के आप यूवेंटस जा रहे हो। और इंटर की इतनी इंसिस्टेंस थी, जबकि आपने कुछ इतना खास किया नहीं था, उल्टा आपका परफॉर्मेंस खराब ही रहा है जब आप वापस इंटर गए हो। आपने चैंपियंस लीग फाइनल में इतना खराब किया, आपने वर्ल्ड कप में इतना खराब किया, लीग में आपकी कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं। और फिर तब भी इंसिस्टेंस थी इतनी ज्यादा इंटर की कि नहीं हमको तो लुकाकू चाहिए चाहिए चाहिए। और इतनी ज्यादा रिलेशनशिप खराब होने के बावजूद आपको कोशिश की जा रही थी लाने की वापस मिलान, और उसके बाद आप ऐसी हरकत करते हो, आप यूवेंटस के साथ डील कर लेते हो चैंपियंस लीग फाइनल के पहले, मतलब आप नेगोशिएशन स्टार्ट कर देते हो। तो भाई इससे ज्यादा खराब कोई चीज नहीं हो सकती। एंड ही इज द वर्स्ट वर्स्ट फुटबॉलिंग कैरेक्टर दैट आई हैव एवर सीन। मतलब मैं इतने टाइम से फुटबॉल देख रहा हूं, लेकिन ही इज द वर्स्ट कैरेक्टर। मैंने बहुत खराब फुटबॉलर्स देखे इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शंस जो ऑफ फील्ड उन्होंने किए, लेकिन क्रिमिनल एक्शंस को हटा दिया जाए तो अगर सिर्फ फुटबॉल के दायरे में रह के बात की जाए तो दिस इज द वर्स्ट फुटबॉल पर्सन दैट आई हैव एवर सीन। सीधी सी बात है, मतलब ऐसा गंदा गेम, इतना मतलब इसको भी बेवकूफ बना रहा है, उसको भी बेवकूफ बना रहा है, यहां भी खुश नहीं है, वहां भी खुश नहीं है। तेरे को चाहिए क्या भाई? तेरे को क्या चाहिए खेलने के लिए? अगर तेरे को इतना ही था शुरू में इंटर में तो तू चेल्सी नहीं आता, मना कर देता। अब तेरे को फिर इंटर जाना था तो तूने चेल्सी में इतना ड्रामा किया, अब तू इंटर भी नहीं जा रहा, अब तू यूवेंटस जाना चाह रहा है। और खुद 2 साल पहले एक इंटरव्यू में बोला था, 2 साल या 1 साल पहले, कि अगर मैं इटली जाऊंगा तो मेरे लिए सिर्फ इंटर मिलान ही है, ना मैं एसी मिलान जाऊंगा ना मैं यूवेंटस जाऊंगा। तो भाई वहां फैंस क्या करेंगे तुम्हारा? खैर वो तो खैर फैंस और क्लब की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो भाई साहब ने बहुत पहले भी किया हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा बेशर्मी बेगैरती वाली हरकत मैंने आज तक नहीं देखी है।
और इसका और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, मुझे नहीं पता। आपके पास कोई अगर शब्द है इसको, तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस हरकत को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो बस ये दो छोटी सी बातें थी जिनके बारे में बात करनी थी, और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो काफी आने वाला है 2-3 दिन में, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, इस स्पेस पे नजर रखिएगा। ऐसा वीडियो शायद आपने अभी तक इस चैनल पे नहीं देखा होगा, तो आप प्लीज डू मेक श्योर कि उस वीडियो को चेकआउट करें, और देखते हैं फिर आप लोगों को कैसा लगता है वो वीडियो। आई एम होपिंग कि आप लोगों को अच्छा लगेगा वो। तो बस यही अभी फिलहाल तो, और फिर कुछ बड़ा होता है इस बीच में तो बात करते हैं। काइसेडो का अगर कुछ कंफर्मेशन आता है तो उस पर बात करेंगे, बाकी अभी तो सब कुछ ठंडा पड़ा है, एज सच कुछ अभी फिलहाल बात करने के लिए है नहीं। लाइव स्ट्रीम वगैरह करेंगे और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।